राधे राधे, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर शिवाली अग्रवाल। आज हम बात करते हैं कुंडली के स्त्री ऋण के बारे में, जो कि है स्त्री का ऋण, जो लगता है शुक्र ग्रह के कारण। जब शुक्र ग्रह कुंडली में पीड़ित हो जाता है तो कुंडली में स्त्री ऋण लगता है। अच्छा, शुक्र ग्रह पीड़ित है कैसे पता चलेगा? शुक्र की राशियों में हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 7 में शुक्र के एनिमीज आ जाते हैं, अर्थात शुक्र के शत्रु आ जाते हैं। 3 शत्रु हैं शुक्र के, सूर्य, चंद्र और राहु। तीनों में से कोई भी एक शत्रु, 2 या तीनों शत्रु किसी भी एक हाउस में आ जाते हैं तो जातक की कुंडली स्त्री ऋण की हो जाती है। पिछले जन्म में जातक ने खुद या उसके दादा परदादा, उसके एंसेस्टर में से किसी ने भी, एक होता है ना लड़के लड़की का डिटर्मिनेशन करके कि बॉय है या गर्ल है, उसको गर्भ में ही भ्रूण हत्या करा दी हो। दूसरा, किसी गर्भवती महिला को परेशान रखा हो दहेज के कारण, पैसों के कारण। किसी भी लड़की को शादी करके ले आए हों कि हम इसे खुश रखेंगे, क्योंकि जब शादी नहीं होती तो लड़के लोग शादी कर लेते बिना दहेज के, फिर बाद में लड़की को ताना, मेंटल स्ट्रेस देने के कारण यदि जातक ने खुद करा हो या उसकी फैमिली में किसी ने करा हो, तो अगले जन्म में ऐसे परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी स्त्री ऋण का सामना करना पड़ता है। किसी महिला को परेशान करा हो, उस पर हाथ उठाया हो, या किसी को प्रेम संबंध में वादा करके धोखा दे दिया हो, उसके नहीं उतरा हो, उसे प्रॉमिस कर दिया हो, शादी किसी और से कर ली हो, तो वो जब दूसरा बंदा होता है उसका मन काफ़ी परेशान हो जाता है। ऐसे में तो उसके मन की हाय उसकी कुंडली को खराब कर देती है। कहते हैं किसी स्त्री की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। स्त्री की हाय बहुत बुरी होती, 7 पुश्ते खराब कर सकती हैं, या अपनी वाइफ के होते हुए बाहर अनैतिक संबंध बनाने से भी कुंडली में स्त्री ऋण लग सकता है। कई आदमी सोचता है कि कोई नहीं, स्त्री है क्या कर लेगी, अबला नारी, लेकिन ये जन्म जन्मांतर के कर्मों से हो गई हम पे भारी। तो वो जो स्त्री है, जो उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा से जो आह निकलती है, क्योंकि बेशक बंदा उस पर डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं कर रहा, लेकिन उसकी आत्मा तड़पती है, रोती है, वो कुछ कर नहीं पाती, बेबस हो जाती है, तो वो उसकी कुंडली को खराब कर सकता है। उसको अगले जन्म में वही चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो स्त्री ऋण वाले जातकों के घरों में अक्सर गायें होती हैं। अब तो मतलब आजकल के हिसाब से तो ये चीज़ नहीं एप्लीकेबल होती, क्योंकि ये 1992 की किताब है, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। तो ऐसे जातकों के घर में गायें पाई जाती थी, गाय उनके घर में बंधी रहती थी। ये होने से होता क्या है, कुंडली में पता चल गया स्त्री ऋण है, तो ऐसे जातकों की एक तो विवाह देरी में होता है, दूसरा विवाह हो भी जाता है तो उन्हें अपने जीवन साथी से मान सम्मान नहीं मिलता, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता। यदि कई बार किसी की शादी होती है, किसी शादीशुदा कपल को देख के लगता है ये तो सोलमेट है, तो वो सोलमेट नहीं होते, ओनली बॉडीमेट की लाइफ ही जी रहे होते हैं। वाइफ को लगता है आज ये मेरे साथ अच्छा हुआ है, पति को बताने जाऊंगी, चलो बताती हूँ, खुशी खुशी बताने जाती है। पति ऐसा उल्टा सीधा कर देता है कि उसे अपना समूह लेकर आना पड़ता है, वो अपने मन में दुखी होकर ही वापस लौट जाती है। वो दोनों 2 मिनट मिलकर भी बातचीत नहीं कर पाते। ये स्त्री ऋण के कारण ही होता है, मतलब, और ससुराल वालों से नहीं पड़ती, और मतलब लेडीज़ के द्वारा उसको फॉल्स एलिगेशन लगाए जा सकते हैं। जैसे एक पुरुष है, पुरुष की कुंडली में शुक्र उसकी वाइफ है, और एक फीमेल की कुंडली में शुक्र उसका पति है। अपोजिट मतलब अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है, बाहर वाली किसी स्त्री के साथ भी स्त्री को उस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है, पुरुष को भी। ऐसे लोगों से की अपने ससुराल वालों से नहीं पड़ती। अच्छा, पता चल गया ये सब लाइफ में हो रहा है, तो इसका निवारण कैसे करें? इसके निवारण के लिए एक उपाय है, अपनी ब्लड लाइन के सभी लोगों से बराबर मात्रा में पैसे लेकर आप किसी गौशाला में डोनेट कर सकते हैं, गाय को कुछ खिला सकते हैं,
यदि आप और लोगों से नहीं ले पाते तो खुद ही अपने पास से ऐड करके उनके नाम का भी आप गाय को फीड करा सकते हैं फ्राइडे के दिन। ये स्त्री ऋण का निवारण है। और आपको जानना चाहते तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय महाकाल।